हाँ, ठीक है। तो हम बता रहे थे कि HIV एड्स फर्स्ट टाइम 1981 में अमेरिका में लॉस एंजल्स में वगैरह पाया गया। ये होमोसेक्सुअल हेटेरोसेक्सुअल के रिलेशनशिप से धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी HIV एड्स डे बाय डे स्प्रेड होने लगा, फैलने लगा, जिसके वजह से आवाज गूंज रहा है सर। जो लोग HIV नहीं भी है वो HIV हो जा रहे हैं, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और उसके वजह से HIV का ही ब्लड उन लोगों पर चढ़ जा रहा है, जिससे नहीं HIV हो जा रहा है ना। तो ये ज्यादातर होमोसेक्सुअल हेटेरोसेक्सुअल के रिलेशन से था। The disease was identified in France and USA. सबसे पहले फ्रांस USA में ये हुआ। It was identified to be retrovirus. इसका नाम बनाया हुआ आइडेंटिटी हुआ कि इसको रेट्रोवायरस के नाम से जाना गया। And its core structure was seen to be composed of RNA. इसको फॉर्म में RNA and human immunodeficiency कहा गया, which was found to belong to lentivirus subfamily of retrovirus. रेट्रोवायरस RNA और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी कहा गया। इसका फिर खोज कि ज्यादा से ज्यादा कैसे पता चले कितने लोग में है HIV और इसको कितना जल्दी एग्जामिन करके बताया जाएगा, इसके लिए एक और सिस्टम निकाला गया जो जिसे हम कहते हैं एलिशा। 1985 में इसकी खोज की गई और इसका पूरा नाम हुआ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एसिड। इसे जल्द से जल्द टेस्ट करके पता लगाया गया कि आप में कौन सा HIV है या नहीं है। ये एक एलिशा करके फॉर्मूला निकाला गया। तो was developed which helps to identify HIV infection। वैसे लोग जो कैंडिडेट HIV और एड्स से सफरर हैं या हो रहे हैं, या अब जिनको नहीं है उनको तो नहीं है, लेकिन जिनका हो गया है ये पता चलेगा कि इनको HIV हो चुका है। He is suffering from HIV or AIDS। Pathogenesis, this deadly virus attached itself to T4 receptor molecule on T helper to lymphocytes as cells, B cells and different macrophages, which is replication of viruses। T helper lymphocyte है और CD4 सेल है, B सेल्स है, different मैक्रोफेज, ये सब एक दूसरे को इन्फेक्टेड करते हुए आपको आपके इंटरनल जो पावर है, इम्यूनिटी पावर, उसको ये डैमेज करता है, जिसके वजह से आप किसी भी सेंसिटिव हो जाते हैं और डिजीज एब्जॉर्ब करने लगते हैं इजीली। Incidence: since the first reported case in 1981, the disease took an epidemic from and in an estimate in 1989। 81 में यह स्टार्ट हुआ और 1989 तक 450,000 पीपुल्स वेयर सफरिंग फ्रॉम एड्स। 450,000 लोग इन्फेक्टेड हो गए HIV और एड्स से। ये तेजी से 8 साल में इतना बढ़ा कि चारों तरफ एड्स और HIV के पेशेंट घूमने लगे। जैसे पेंडेमिक और एपिडेमिक है,
उसी तरह से ये तो वायरस है जो घूम रहा है, और वो है फिजिकल रिलेशनशिप, होमो और हेट्रो के रिलेशनशिप से तेजी से सब में आने लगा। And 5 million people are in the way of being infected in 5 मिलियन लोग पर्सन लोग इन्फेक्टेड हो गए HIV से। In another study as reported in New England Journal of Medicine, पानी आधा घंटा 1 घंटा पे एकदम आवाज आ रही है ठीक से? आवाज आ रही है। सही रहता है। तो another study is reported in New England Journal of Medicine 1989. इंग्लैंड में एक मैगजीन निकला, इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 1989 में, जो HIV एड्स के बारे में जानकारी देने लगा कि इतने लोग इन्फेक्टेड हैं। It was seen that the USA alone 137,000 infected persons were there, and possible world figure of it infected around 2 million person infected हो गए HIV AIDS से। WHO estimate that about 14 million AIDS cases might have occurred globally since beginning of the epidemic, and about 1 million of these are children. Million and billion दो तरह का होता है। मिलियन हो गया 10 लाख, मिलियन में 10 लाख लोग इन्फेक्टेड हो गए एड्स से, HIV से। लेकिन बिलियन, तो बिलियन हो गए 10 खरब। यहाँ 10 लाख है मिलियन में, और बिलियन में खरब, माने कितना मल्टीप्लाई कर जाता है, कितना ज्यादा मल्टीप्लाई कर गया कि धनाधन सभी लोग इन्फेक्टेड हो गए HIV एड्स से। तो ये ऐसी डिजीज है जो किसी को ओपनली बोल नहीं सकते हैं, और उस पर अमल नहीं कीजिएगा तो और तेजी से फैलेगा। These are children, चिल्ड्रन में भी आ गया, बड़ों के अलावा छोटों में भी ये HIV आ गया, क्योंकि फॉरेन में सेक्स के प्रति कोई कंट्रोल नहीं है। स्कूल में लोग जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ फ्री सेक्स है। स्कूल के स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स फ्री है, और स्कूल लाइफ में ही बहुत सारी गर्ल्स प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो फ्री है, किसी से संबंध बना लिए जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं। वो इन्फेक्टेड पर्सन अगर रिलेशनशिप बनाया तो वो फीमेल भी इन्फेक्टेड हो गए HIV एड्स से, और वो फिर किसी अदर से की, तो वो लिंक बना रहा है एक दूसरे से, 1 to 4 to 4 to 8 ऐसे मल्टीप्लाई करता गया, और वो HIV से बढ़ते चले गए। Presently, sub-Saharan countries and USA are the greatest sufferer, and India may beat them in future. As per report, nearly 3 million died of AIDS during 2003. 2003 में 3 मिलियन मर गए एड्स की वजह से। केवल ये बीमारी से 3 मिलियन पर्सन लोग का देहांत हो गया केवल HIV के वजह से। And since the first case of AIDS was identified in 1981, पहला केस एड्स का 1981 में हुआ था। Over 20 million have died HIV AIDS, और इतने में 20 मिलियन की मृत्यु हो गई। डे बाय डे हर साल बढ़ते गया, और एक्सेस हो जाने से एक्सट्रीमली बैड न्यूज है कि लोग HIV से एड्स से मर रहे हैं। AIDS is now considered to be the greatest killer, and the disease sufferers are aged between most productive
years of life in 15 to 59 years. इसमें एड्स में 15 साल की उम्र से लेकर 59 से 60 साल के बीच के लोग इफेक्टेड हैं HIV और एड्स से, और वो लोग की मृत्यु हो जाती है एड्स और HIV के वजह से। इंडियन सिनेरियो अंक आदि के क्रम का विवरण है। जो द फर्स्ट एड्स वाज रिपोर्टेड इन इंडिया इन May 1986 इन मुंबई। मुंबई में 1986 में पहला HIV कैंडिडेट्स मिला। By 94 about 14,000 HIV मिला। 1994 में 14,000 लोग HIV के पेशेंट मिल गए। 707 AIDS have been reported from different states and union territories. सभी राज्यों में डे बाय डे बढ़ने लगा। जैसे मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, दिल्ली है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में ज्यादा बढ़ने लगा। इसके वजह से बहुत लोग अफेक्टेड हो गए। और पंजाब है, चंडीगढ़ है, केरला है, इन सब जगहों में ज्यादा होने लगा। तमिलनाडु है, ये सब जो मेट्रोपॉलिटन सिटी और साउथ साइड ज्यादा होने लगा। Now it was spread almost all over the country, और ये बीमारी धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। As per recent statistics in India, 52 lakhs seropositive cases, where the 2.5 lakhs are children in West Bengal, though the first case was detected in 1988. The first case was reported in 1986 in sex worker of Watange red light area and adjoining in Calcutta port. कलकत्ता में एक रेड लाइट एरिया है जहां सेक्स वर्कर रहते हैं। उन लोगों का एक समाज है जो सेक्स करते हैं। जो किसी को सेक्स करना है उस एरिया में जाइए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे संपर्क कीजिए और सेक्स कीजिए, तो जिससे HIV और एड्स आसानी से फैल रहा है। और सेक्स के बहुत सारे लोग जो हंगर हैं, थर्स्टी हैं, सभी लोग को सेक्स की जरूरत है, लेकिन अपना कंट्रोल खत्म कर दिए हैं। कंट्रोल खत्म करने से, कहीं भी किसी से संपर्क करने से, वैसे कैंडिडेट से कर रहे हैं जो HIV है और वो इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं, और उन्हें ये सेक्स थोड़े देर का सुख है, लेकिन ये जो डिजीज है लाइफ लॉन्ग है। आपको होल लाइफ इससे आप ग्रसित रहिएगा, जिसके वजह से आपको परेशानी होगा और समाज में ये नहीं बोल सकते हैं कि हम HIV पेशेंट हैं। खुल के सांस से नहीं कह सकते हैं कि हम HIV। आपको लोग अवॉइड करेगा ये, और हीन भावना से आपको देखेगा ये ऐसा कैंडिडेट है, आपको अपने घर से दूर रखता है। Realizing the situation, surveillance activity was started in Calcutta in 1987. लोग धीरे धीरे रियलाइज करने लगे और 87 में स्टार्ट हुआ कि हमको रियलाइज करना चाहिए। लेकिन सोचना और करना, इन दोनों में अंतर है। हम केवल सोचते हैं कि हम बैठे रहें, हमको खाना मिल जाए, हम खा लें, तो उस खाना आने के बावजूद भी आपको हाथ चलाना पड़ेगा और फिर उस खाने को हाथ से उठाकर मुंह तक लाना होगा। इसमें आपको अंतर है, इसमें आपको ताकत चाहिए। आप इतना नहीं कर सकते तो नहीं हो सकता। सोशल एंड मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ HIV and AIDS. Since more than quarter century has passed since the first reported case of AIDS, mainly seminars
Public meetings were held to educate the public, stressing that AIDS is not a categorized disease and can only be transmitted through sexual contact or by sharing needles by mainly the drug abusers. धीरे धीरे लोग अलर्ट होने लगे, लोग को प्रचार करने लगा कि इससे दूर रहिए, इस बीमारी के फैलने से आपको कष्ट है, आपको बीमारी हो जाएगा। इस पर मीटिंग होने लगा सामाजिक तौर पर कि इस तरह से नहीं करें, दूर रहें, जिससे आपको भी जो स्वस्थ पर्सन है उन्हें बीमारी ना हो, क्योंकि ये बीमारी आप खरीद रहे हैं, बुला रहे हैं, मांग रहे हैं, तो ऐसा मांगिए मत कि आपका जीवन जो लंबे समय तक चल रहा है वो शॉर्ट में बहुत जल्दी समाप्त हो जाए। इसलिए इस बीमारी को से अधिक दूर रहिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कांटेक्ट से, किसी पर्सन को छूने से नहीं होता है, उसके गले लगने से नहीं होता है, लेकिन रिलेशनशिप बनाइएगा तो इंटरनल कांटेक्ट, ब्लड कांटेक्ट, या कहीं कट गया और उस HIV पेशेंट उसको टच कर दिया या उसका ब्लड उसमें सट गया तो आप HIV हो जाएंगे। इसलिए वैसे कैंडिडेट से आप दूर रहिए तो ज्यादा अच्छा है। Prior transfusion or infected blood or blood products. Just holding hands on, sharing food from same utensils on simple kissing do not transmit the disease, but everything went to when and still now people at large has met an AIDS patient has and his family a social outcast in the society. सोसाइटी, समाज जो है उसे अपने समाज से दूर करता है। किसी HIV पेशेंट को गले लगाने से, छूने से या आलिंगन करने से या चुम्बन लेने से उसे एड्स नहीं होता है। ये ट्रांसमिट है, एक दूसरे से कांटेक्ट करने से ही होगा, किसिंग से नहीं होता है, टच करने से नहीं होता है, जस्ट होल्डिंग हैंड्स एंड शेयरिंग, हाथ मिलाने से भी नहीं होता है। But everything went in and when and still now in the large and made an AIDS patient and his family and social outcast in the society. Society, समाज से आपको बाहर कर देता है लोग, not only village but also in cities. गांव से नहीं, शहर से भी आपको बाहर कर देंगे लोग, आपको एक जगह नहीं, आप एकांत में रहिएगा अकेले, किसी से बातचीत कोई करने ही नहीं आएगा, मिलने ही नहीं आएगा, तो आप गिल्टी फील करने लगेंगे उस समय। Their children are thrown out of school and the patient and his family members were thrown out job. वैसे लोग को जब जान जाते हैं कि इस तरह के अफेक्टेड है, उनका जॉब भी छोड़ा देता है, जॉब उसे भी हटा देता है। जॉब में अगर कोई जाना चाहता है तो वैसे कैंडिडेट को जॉब में नहीं लेता है, वह आप HIV पेशेंट है, आप दूर रहिए, यहाँ मत आइए। इस तरह से आप में हीन भावना भी जगने लगेगी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप में आने लगेगा। Even sometimes doctors and nurses avoid examining a HIV patient or nurse or AIDS patient. डॉक्टर हो या नर्स हो, दोनों HIV पेशेंट को एग्जामिन करने से डरते हैं। वो लोग अवॉइड करते हैं कि मैं आपको एग्जामिन करूं, उनके पास वो नहीं जाना चाहते हैं, उससे दूर रहते हैं। आप चाहिएगा कि डॉक्टर साहब हमको देख लीजिए, जरा एग्जामिन कर लीजिए, मेरा ये प्रॉब्लम है, पेट फूल गया है, दर्द होता है, खाना नहीं अच्छा लगता है, खाने में मन नहीं लगता, तो डॉक्टर अवॉइड करेगा, आपको दूर रखेगा। आप कितना भी चाहिएगा तो आपको दूर बैठा देगा, आप दूर रहिए, इससे आपको परेशानी होगा। आप चाहिएगा कि जल्द से जल्द हमको डॉक्टर साहब जांच करके, एग्जामिन करके कुछ रिपोर्ट कर देते, दवा लिख देते, तो वो डॉक्टर खुद दूर रह रहा है आपसे, वो आपको एग्जामिन कैसे करेगा? वो नहीं चाहता है कि आपको एग्जामिन करें। Even though some treatment regimen has developed, it is still felt that prevention is better than cure. इससे अच्छा है कि आप
अकेले रहिए, दूर रहिए इन बीमारियों से। इसको कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम सावधान रहें, बीमारी से दूर रहें। जैसे अभी पूरे दुनिया में पेंडेमिक फैला हुआ है, उससे हमारी सरकार, दूसरे देश की सरकार सभी लॉकडाउन कर दिया कि सभी लोग घर के अंदर रहें, दूर नहीं जाए, मास्क लगा के रहिए, दूसरे से फ्रीली नहीं मिलिए, एक जगह इकट्ठे न मत होइए। सरकार ने 144 लगा दी, 144 क्या घर में बंद करा दी, जिससे आपको इन्फेक्शन नहीं हो। आप स्वस्थ रहिए, ठीक से रहिए और बीमारी से दूर रहिए। प्रिवेंशन, सावधानी बरता गया। अब धीरे धीरे लॉकडाउन टूट रहा है, धीरे धीरे खुल रहा है, कॉलेज खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, मॉल खुल रहे हैं, मार्केट खुल रहे हैं, लोग आना जाना कर रहे हैं। उसी तरह से इसमें भी है कि आप अपने आप को बचाते हुए, सेफ रखते हुए और आप मार्केट में घूमिए, लेकिन उन सेक्स वर्कर से या HIV से दूर रहिए, जिससे आपको परेशानी नहीं हो। और दिस डायग्नोसिस इज प्राइम थिंग। ऐसे में हम लोग डायग्नोसिस, अगर HIV हो गया तो डायग्नोसिस कराना होगा कि भाई हमको ब्लड कितना है, हेमोग्लोबिन कितना है, आयरन है कि नहीं है, या इसमें और कोई परेशानी है, WBC RBC का क्या पोजीशन है। तो उसमें हम लोग को बहुत कष्ट होता है, जिसमें कि वीकनेस ज्यादा होगा, हम कुछ काम नहीं कर सकते। इससे हमेशा इससे दूर रहने का है। डन आइदर और डिटेक्शन ऑफ HIV, दूर रहते हुए हमको ये देखना है कि हमको HIV न हो। दूर रहते हुए भी हमको सावधानी बरतनी है और एंटीबॉडी इन सेरम हम अपने आप को बचाते हुए एलिसा टेस्ट भी बीच बीच में करा लें कि हम कहीं गलती से भी इन्फेक्टेड तो नहीं हो गए HIV एड्स से। तो बहुत लोग से मिलते जुलते हैं, किसी से हाथ मिलाए, किसी को गले लगाए, किसी को किस कर दिया। तो इस सर्कमस्टांस में कहीं हम गलती से इन्फेक्टेड तो नहीं हो गए। अगर इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो हमको प्रिवेंशन लेना है, अपने आप को सावधानी बरतते हुए स्वस्थ रहना है। और वेस्टर्न blot methods by the identification of DNA pattern in infected cells. This can also be done in newborn babies by using PCR technique. ऐसे में बहुत सारे फीमेल जो HIV से हैं और उनको जानकारी है, लेकिन हर फीमेल ये चाहती है, वैसे जो मैरिड है वो चाहती है कि हमको इश्यू भी हो, बच्चे भी हो, लेकिन मेरा बच्चा HIV और एड्स से इन्फेक्टेड नहीं हो। दोनों बात है। वो HIV होते हुए भी नहीं चाहती है कि हमको बच्चा हो, लेकिन इन्फेक्टेड नहीं हो HIV से। दोनों बात, दोनों तरफ से वो ध्यान दे रही है। तो गलती से हो चुकी है, लेकिन HIV पेशेंट भी तो चाहेगा कि हमें एक बच्चे चाहिए, 2 बच्चे चाहिए, तो वो इन्फेक्टेड नहीं रहे HIV से। अगर गलती से वो HIV पेशेंट बच्चा हो गया तो फिर उस पर प्रिकॉशन मेडिसिन का अलग अलग चलेगा, जिससे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, HIV न रहे उसे। This should be done and random on high risk subjects, mainly sex workers and their visitors, person with previous history of STD, highway truck drivers and their helpers. STD HIV फैलता है ट्रक ड्राइवर से जो कहीं भी जा रहे हैं लंबे सफर में, और HIV पेशेंट से वो रिलेशनशिप बना लेते हैं और फिर घर आते हैं, वाइफ से रिलेशन बनाते हैं, तो वो जो डिजीज लेकर आए वो किसी कहीं ट्रांसमिट कर दिए, उससे लोग इन्फेक्टेड हो गया। तो इस पर ध्यान देना है कि हम सभी जगह फ्रीक्वेंटली और विदाउट प्रोटेक्शन रिलेशनशिप न बनाए। ठीक है, तो अब
ये ओवर हो गया। अब तुम लोग को कोई क्वेश्चन? कितने लोग प्रेजेंट हैं जरा देखें, कौन कौन है? रोल नंबर 6